गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टेस्ट नंबर 1 में जो है आपको ऑलरेडी लेसन नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। अब लेसन नंबर 4 जो है, टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 4 एंड द नेम ऑफ योर लेसन इज़ फूड फॉर प्लांट। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, ओके। अभी जो है आपका मल्टीपल असेसमेंट आने वाला है और मल्टीपल असेसमेंट में भी जो है आपका लेसन नंबर 4, 5 और 6 जो है आपको टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड क्यों रहते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड बिकॉज all living beings need food for energy. Plants make their own food, but animals cannot. Food is necessary for all, so all animals directly or indirectly depend upon the plants for their food. अब हम वन बाय वन एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं, ओके। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ये इतना तो क्वेश्चन में ही है, हमने बिकॉज से स्टार्ट करा। बिकॉज ऑल लिविंग बींग नीड फूड फॉर द एनर्जी। सारे लोगों को, सारे लिविंग बींग्स हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल कैन नॉट, पर एनिमल खाना नहीं बना सकते। और यही रीज़न है कि एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, और खाना सबकी ज़रूरत है। So all animals directly or indirectly depend upon the plants for their food. ठीक है। Question number 2. Why is that only green plants can make their own food? हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है और हमने ये देखा है कि जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही अपना खाना बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्या होता है? कंटेंट होता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं। और प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है? लीव्स करती है। और लीव्स में ये हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल से मिलता है, राइट। ग्रीन पिगमेंट होता है जो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। स्पेलिंग क्या है क्लोरोफिल की? CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स में, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। जिन पत्तियों का रंग ग्रीन नहीं होगा वो डेड लीव्स होगी और वो अपने लिए खाना नहीं बना सकती हैं। इट ट्रैप्स द सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करती है। सो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, और इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। वॉट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसको यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग देखते हैं, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या है? CHLOROPHYLL। इन सबको यूज़ करके जो है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें जो लीव्स होती है, हम लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है? लीव्स करती हैं। और कौन सी वाली लीव्स? ग्रीन लीव्स, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वही लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बना सकती है, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन हो जाती है। कैसे देखते हैं? प्लांट्स ने वाटर लिया रूट्स में से, कार्बन डाइऑक्साइड ली एयर में से, और सनलाइट ली जो नेचुरली अवेलेबल है। इन तीनों का यूज़ करके प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसमें से क्या रिलीज़ करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो बनता है, जिसे प्लांट्स अपने पास रखते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुई? आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कौन से प्लांट्स? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। सो दे मेक देयर ओन फूड, तो दैट मीन्स अगर वो ग्रीन है तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर सच प्लांट्स टू कैच एंड ईट इंसेक्ट्स?
फिर इन प्लांट्स के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ना और खाना क्यों ज़रूरी होता है? वो तो ग्रीन होते हैं तो वो अपना खाना तो खुद बना सकते हैं, तो फिर ऐसा वो क्यों करते हैं कि वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं? चलिए देखते क्या है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल दैट इज़ पुअर इन मिनरल। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो डंप एरिया में नमी वाले जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, और वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है जो प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 2, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2, फुलफिल देयर नीड्स ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। अपनी मिनरल की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दे ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपने जाल में फंसाते हैं और उसे खाते हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? ये होते हैं इंसेक्टिवोरस में पिक्चर प्लांट्स होता है, और फिर कौन सा होता है? पिक्चर प्लांट के बारे में हमने रीड करा था ना, पिक्चर प्लांट्स हमने दिखा था, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू मशरूम्स एंड मोल्ड्स गेट देयर फूड। मशरूम्स और मोल्ड्स जो है उनका अपना खाना कैसे मिलता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम और मोल्ड्स की। क्या होता है ये मशरूम और मोल्ड्स? मशरूम और मोल्ड्स जो है वो ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो ना प्लांट्स होते हैं और ना ही एनिमल्स होते हैं, बट फिर भी ये लिविंग बींग्स होते हैं, और ये लिविंग बींग्स होते हैं पर फिर इनको अपना खाना कैसे मिलता है? ये जो मशरूम्स और मोल्ड्स होते हैं ये क्या होता है? दे आर फंगी। क्या होता है? ये फंगी होता है। ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड पे। और वो कौन से प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं? या फिर किस पे रहते हैं? डेड एनिमल और ऑन द स्टेल फूड, या फिर बासी फूड जो है उस पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। दे गेट देयर फूड फ्रॉम दिस, और उन्हें अपना खाना इस तरह से जो है वो मिल जाता है। ठीक है। मशरूम्स देखे क्या आपने? बारिश के दिनों में भी बहुत उगते हैं, छाते जैसे दिखते हैं। दे आर मशरूम। देखे आपने? देखा होगा आपने, जहाँ नमी होती है, सीलन होती है, वहाँ पे ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बारिश के दिनों में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम विच शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने इसका असाइनमेंट भी आपको दिया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आपको ड्रॉ में शो करना है और साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो ये कौन सा लेसन था? लेसन नंबर आपका था 4। अब मैं कौन सा लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ? लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए देखते हैं क्या है। ये रहा आपका लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5, एनिमल लाइफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फूड चेन? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। फूड चेन क्या है और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। फूड चेन इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड चेन क्या है? एक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक रिलेशन है। फूड चेन को अगर हम बोले हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला, यानी एक ऐसी कड़ी जिसमें सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट शोज हु इज़ ईटिंग whom और what। ये क्या बताती है कि कौन किसको खा रहा है और क्या खा रहा है। द फूड चेन हैव सच एरोस। ये ऐसा एरो बना हुआ होता है फूड चेन में। विच मीन्स इज इटन बाय, यानी जब आप फूड चेन को रीड करोगे तो इस एरो को क्या रीड करोगे? आप एरो नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? इज इटन बाय। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। Which means is eaten by, that it is started with a plant and ends with the animal। ये जो फूड चेन होती है ये आपकी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है और किस पे ख़त्म होती है? एनिमल पे ख़त्म होती है। चलिए देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? ग्रास। अब ये एरो है तो हम इसको एरो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इज़ इटन बाय। ग्रास इज़ इटन बाय ग्रास हॉपर, यानी ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। ग्रासहॉपर इज इटन बाय फ्रॉग। ग्रासहॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक इज इटन बाय ईगल। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। यानी हम इस एरो को क्या रीड करेंगे? इज इटन बाय, यानी ये क्या बता रहा है? इंटरडिपेंडेंसी बता रहा है एक दूसरे पे कि कौन किसको खाता है और क्या खाता है। ठीक है। और ये सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं इस फूड चेन में। अगर फूड चेन में इसमें से कोई भी एक ये हट जाएगा तो आपकी जो पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि फ्रॉग जो है, अगर हम देखें अब क्या बचा? ग्रास इज़ इटन बाय फ्रॉग। क्या फ्रॉग ग्रास को खाता है? क्या नहीं खा सकता है, राइट। इसलिए हर फूड चेन में जो है वो एक चीज़ जो है वो सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए किसी भी एक चीज़ का फूड चेन में से गायब होना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स हार्मफुल? इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना क्यों हार्मफुल होता है? इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इंसेक्टिसाइड्स यानी क्या, देखते हैं। वाई इज़ यूजिंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल? अब सबसे पहले हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड यानी क्या होता है। इंसेक्टिसाइड्स यानी ऐसे केमिकल्स जो हम प्लांट्स पे या क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं, डालते हैं ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे, पर इनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ जो है वो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। तो वो हार्मफुल क्यों होता है, उसके रीजंस देखते हैं हम। इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट किल्स इंसेक्ट्स एज वेल एज पॉइजन टू। ये इंसेक्ट्स को तो किल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में पॉइजन यानी क्या होता है, जहर। ये पॉइजन फैलाते हैं, क्या कर फैलाते हैं, टू बर्ड्स एंड फ्रॉग्स हु ईट दैट इंसेक्ट। पर दिक्कत क्या होती है, इससे इंसेक्ट तो मर जाते हैं, लेकिन जो बर्ड्स और फ्रॉग्स जो है, जो इन इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनमें पॉइजन फैल जाता है। इट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फिर क्या होता है, इससे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो इन पे ग्रो करते हैं, उसमें भी ये जो है पेस्टिसाइड्स जो है वो मिक्स हो जाता है, और हम इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं। व्हेन वी ईट दिस फ्रूट्स, और जब हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं, आवर बॉडी ऑल्सो गेट पॉइजन, और हमारी बॉडी भी जो है ऑल्सो पॉइजन फैल जाता है, जहर हमारी बॉडी में आ जाता है। इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है, क्योंकि हमने जो है वो स्प्रे करा था किस पे, प्लांट्स पे स्प्रे करा था, लेकिन प्लांट्स ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये किस में चला गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल में चला गया, और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल हम खाते हैं, और पॉइजन जो है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल हाउ देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आपको एक्सप्लेन करना है एक इलस्ट्रेशन यानी एक एग्जाम्पल देके कि नेचर में इंटरडिपेंडेंस यानी नेचर में सब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे हैं। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, इफ़ नंबर ऑफ स्नेक्स गोज़ डाउन। अगर हम ऐसा समझें कि हमारी फूड चेन में जो है वो स्नेक की संख्या जो है वो कम हो गई, देन द नंबर ऑफ रेट्स विल इंक्रीज। तो स्नेक किसको खाते हैं, चूहों को खाते हैं, और अगर स्नेक कम हो जाएंगे तो चूहे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड शॉर्टेज ऑफ वीट विल अपीयर, और चूहे क्या करते हैं, फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं, यानी वीट की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसको ख़राब कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, ईगल हु डिपेंड्स ऑन स्नेक फॉर फूड, और इसके अलावा ईगल जो स्नेक को खाता है विल गेट डाई ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भूखे मर जाएगा। कौन, ईगल। क्यों ईगल भूखे मर जाएगा, क्योंकि स्नेक की संख्या कम हो गई, और ईगल किसको खाते हैं, स्नेक को खाते हैं। इट शोज दैट एवरी लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, और इससे हमको क्या समझ में आया कि एवरी लिविंग बीइंग जो है वो एक दूसरे पर खाने पर डिपेंड करती है। कैसे, एक बार और समझते हैं। हमने क्या देखा था कि अगर स्नेक्स की जो है वो संख्या कम हो जाएगी फूड चेन में से, तो चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चूहे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारी वीट की जो फसल है वो नुकसान हो जाएगा, वीट की फसल को, गेहूँ की फसल को, और हम फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, ईगल जो स्नेक को खाते हैं वो भूखे मरेंगे, क्योंकि स्नेक की संख्या कम हो गई है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू पीपल किल्ड वाइल्ड एनिमल्स। लोग जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को क्यों किल करते हैं, जंगली जानवरों को क्यों मारते हैं। पीपल किल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट फॉर अ हाई प्राइस। क्या करते हैं, लोग जंगली जानवरों को मारते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको मार्केट में जो है वो हाई प्राइस पे बेचते हैं, यानी दैट मीन्स उन जानवरों से जो चीज़ें बनती है, मरे हुए जानवरों की जो चीज़ें बनती है, उनको बाज़ार में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, और इसीलिए इन जानवरों को लोग मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनती है और जो नेशनल पार्क बनते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को उनका नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, वो वहाँ फ्रीली घूम सकते हैं। और नेशनल पार्क्स यानी क्या होता है, ऐसे पार्क्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि जो है हम नेचुरल जो हैबिटेट्स है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है उनको हम प्रिजर्व कर सकें। दे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, प्लांट्स को और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट यानी उनका जो नेचुरल घर होता है, प्राकृतिक घर,
प्लांट्स का प्राकृतिक घर क्या है? फॉरेस्ट है, यानी प्लांट्स को भी हमको प्रिजर्व करना है, और साथ ही साथ में एनिमल का घर कौन सा होता है? फॉरेस्ट होता है, तो हमें इनको प्रिजर्व करना पड़ता है। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, और ये क्या करते हैं? नेचर में बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी ये दोनों ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप किसी भी एनिमल को हंट नहीं कर सकते हो, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हो, उनको हार्म नहीं पहुँचा सकते हो। वहाँ पे आप ट्रीज़ की कटिंग नहीं कर सकते हो, ट्रीज़ को कट डाउन नहीं कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके नेचर में एक तो बैलेंस बराबर बना रहेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, हम उन्हें मेंटेन करके रख सकेंगे इजीली। और किसको मेंटेन कर सकेंगे? एनिमल्स को स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ आर डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़फुल टू अस? डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल होते हैं, यानी जो हम घर में जानवर पालते हैं वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक, यानी लाइफ स्टॉक होते हैं, ये पशु होते हैं, एंड आर मेन सोर्स ऑफ फूड, और इनसे हमें फूड मिलता है। ठीक है, दे हेल्प फार्मर्स टू प्लग देयर फील्ड्स, फार्मर्स को खेत जोतने में हेल्प करते हैं। वी यूज़ द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू मेक बैग्स, शूज़ एट्सेट्रा। हम जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को किस में यूज़ कर सकते हैं? बैग्स बनाने में, शूज़ बनाने में, और दूसरी चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क जो होता है इंसेक्ट्स, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क वॉर्म्स जो होता है इंसेक्ट, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। वी गेट वुल फ्रॉम द शिप एंड गोट एंड कैमल, और हमें वुल मिलता है कौन कौन सा एनिमल से मिलता है? शिप से, गोट से और कैमल से मिलता है। इसलिए ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट 3 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें 3 कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? हमने अभी ऊपर देखा है, क्या है? वी गेट वुल, सिल्क एंड काउडंग। काउडंग यानी क्या होता है? गोबर। काउडंग की स्पेलिंग क्या है? COWDUNG, काउडंग। यानी ये 3 चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती है। तो आज मैंने लेसन नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर जो 6 है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, और साथ ही साथ में इसके बुक के पीछे की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। टिल देन, गुड बाय।